दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षराज सिंह और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल इजी लर्निंग पर। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग कल से ही कमेंट्स करते जा रहे हो कि सर हमें लैंग्वेजेस पर वीडियो चाहिए, तो आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम लोगों ने लैंग्वेजेस का ये 25% रिडक्शन वाला वीडियो पार्ट बनाया है, जिसमें मैं आपको हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी ये तीनों सब्जेक्ट्स का जो भी रिडक्शन हुआ है 25%, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं वीडियो को देखने के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यस ऑफ कोर्स आप लोग रेडी ही होंगे, बिकॉज आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं ली है, तो सबसे पहले जाइए और इंग्लिश हिंदी एंड मराठी ये तीनों टेक्स्ट बुक और साथ में एक पेंसिल लेकर आइए। जो मैं आपको बताऊँगा आपको बस मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका जो रिडक्शन वाला पार्ट जो है मराठी के अंदर, मराठी अक्षर भारती के अंदर जो आपकी क्लास 10 की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर जो आपका रिड्यूस किया, रिडक्शन हुआ है जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 6 है वो चूड़ी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चूड़ी वाला जो पूरा जो स्टोरी है, ये जो पूरा पार्ट है, ये आपका पूरा का पूरा जो पार्ट है कैंसिल कर दिया गया, यानी रिड्यूस कर दिया गया आपको इस साल के लिए। ठीक है, इसमें से आपको पैराग्राफ या फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात याद रखिएगा कि मराठी, इंग्लिश और हिंदी ये तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पूरे के पूरे चैप्टर्स गए हैं, लेकिन एक बात और याद रखें कि उससे रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जो ग्रामर वाला पार्ट जो है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे मराठी हो, इन तीनों ही लैंग्वेजेस के अंदर जो भी आपका जो रिड्यूस किया गया है पार्ट, उसमें से आपको ग्रामर जो भी पार्ट है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपको करने हैं। ठीक है, तो वो आप लोग ग्रामर वाला पार्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ग्रामर का कोई भी पार्ट यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर, कहानी, पोयम ऐसे ही मतलब ऐसे ही चैप्टर्स को बस कैंसिल किया गया है, उसमें ग्रामर का एक भी टॉपिक नहीं है। सो याद रखें मेरा ये बात कि आपको ग्रामर का पूरा पार्ट करना है। ठीक है, वरना आप लोग बाद में बोलोगे कि सर ने हमें गलत बताया, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर तो जो रिड्यूस हुआ है वो चैप्टर नंबर 6 चूड़ी वाला ये हो गया। इसके बाद जो आपका रिडक्शन के इसमें आया है वो है आपका चैप्टर नंबर 10, वो है आपका चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है रंग साहित्याचे। क्या नाम है अपने चैप्टर का? रंग साहित्याचे। ये वाला भी चैप्टर, जिस तरह वो चैप्टर 6 वाला बताया मैंने, ये जो कन्वर्सेशन है, ये का पूरा जो ये पार्ट है, ये आपके सिलेबस से ये जो पार्ट है वो काट दिया गया है, यानी कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर से वही बात बता दूं कि यहाँ पर आपको जो भी ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे समास वाला पार्ट आया, तो जैसे कि आपको पता होगा कि 10th में जो अभी का नया बोर्ड है उसके अंदर समास वाला पार्ट नहीं आता एक्चुअली, बट ग्रामर का पार्ट आपको एक भी नहीं छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग वाक्य रूपांतर, यहाँ पर जो आपको ग्रामर का एक टॉपिक दिया वाक्य रूपांतर, तो ऐसे टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है, ये आपको पूरा करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्थूल वाचन, एक कैंसिल किया गया है, रिड्यूस किया गया है, वो स्थूल वाचन भाग 3 का आखिरी चैप्टर है वो स्थूल वाचन, जिसका नाम है जगणं कैक्टस। ये वाला जो है आपका स्थूल वाचन जो है वसंत शिरवाडकर जी ने जिसको लिखा है, तो ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, कैक्टस वाला जो चैप्टर है, ये इससे रिलेटेड आपको पैराग्राफ नहीं आएंगे और क्वेश्चन आंसर इस कहानी से, इस स्टोरी से नहीं पूछा जाएगा। बाकी ग्रामर का पार्ट इसमें भी एज इट इज़ होगा। उसके बाद 3 मैंने आपको बताया, एक चूड़ी वाला, एक रंग साहित्याचे, एक जगणं कैक्टस। एक और आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है बीज पेरले गेले। ये जो चैप्टर नंबर 14 है, इसको भी आपके सिलेबस से अभी तत्काल इस साल के लिए हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो बीज पेरले गेले जिसको लिखा था चंदू बोर्डे जी ने, तो ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें भी सेम वही रूल्स और रेगुलेशंस लागू होता है कि यहाँ पे आपको जो ग्रामर का पार्ट है वो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कारण था कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि इसमें से पूरा का पूरा चैप्टर काटा गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 10,
चैप्टर नंबर 14 और भाग 2 का भाग 3 का स्थूल वाचन। ठीक है, बाकी ग्रामर का पूरा टॉपिक, पोएम्स पूरा और सब कुछ पूरा। अब इसको कैसे कैसे करना है, इसमें कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स हैं, हमको कैसे इसमें स्कोर करना है अच्छे मार्क्स, उसके वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। तो आपको मराठी का आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, ओके सो हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा, इसका अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी वही सेम रूल लागू होता है कि यहाँ पर जो भी चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा वो चैप्टर्स तो आपका सिलेबस में से कम कर दिया गया है, बट एक्चुअली उसका जो ग्रामर वाला जो पार्ट है वो अभी भी है, तो वो बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो पहला जो पार्ट है जो आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लक्ष्मी। पहली इकाई, आपका पहला भाग जो है उसमें से सेकेंड चैप्टर लक्ष्मी, जिसको गुरुबचन सिंह जी ने लिखा है। ये यार फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ने में, इसको नहीं हटाना चाहिए था, मुझे बड़ा मज़ा आया था पढ़ने में, बहुत अच्छी स्टोरी थी ये। बट बाय द वे आपका ये इस साल के लिए ये आपके सिलेबस में से कम कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपको फिर से मैं वही बात याद दिला दूँ, सॉरी फ्रेंड्स मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, परंतु आपको अच्छे से समझना चाहिए ये, जैसे कि ये जो भी आपको ग्रामर रिलेटेड टॉपिक्स है प्लीज़ कृपया करके आप वो करिएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये लक्ष्मी वाला पार्ट आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रिड्यूस किया गया है वो है आपका चैप्टर नंबर है वो आपका 5, जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। चैप्टर नंबर 5 गोवा जैसा मैंने देखा, जिसको लिखा है विनय शर्मा जी ने। ये भी आपका चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर से कम कर दिया गया है। ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रामर पूछे जाएंगे, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, अब गोवा जैसा मैंने देखा ये हटा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है जो आपका यहाँ से रिडक्शन कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7 खुला आकाश। ये एक पूरक पठन है। ये वाला पार्ट भी जो है आपका यहाँ से कम कर दिया गया है, जिसको लिखा था कुंवर नारायण जी ने। ये भी पार्ट आपको यहाँ से कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पूरा जो है, इससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लास्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट का पहली इकाई का जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट पोयम है, गीत है वो, जिसका नाम है कृषक का गान। चैप्टर नंबर वो है 11। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए चैप्टर नंबर 11 जो है कृषक गान, वो आपका यहाँ से कम कर दिया गया है इस साल के लिए, जिसको लिखा था दिनेश भारद्वाज जी ने। ये एक अच्छा सा पोएम था, बट इस साल के लिए आपके सिलेबस से ये कम कर दिया गया है। ठीक है, फिर वही बात, कम कर दिया गया है, परंतु इसमें से जो आपको ग्रामर होंगे अगर है तो फिर वो आएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद पहली इकाई में आपको समझ में आ गया। अब दूसरी इकाई के अंदर आपको क्या क्या कम कर दिया गया है। दूसरी इकाई में सबसे फर्स्ट जो आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है वो है चैप्टर नंबर 3 श्रम साधना, जिसको लिखा है श्री कृष्णदास जाजू जी ने। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको यहाँ से कम कर दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस इसमें से आपको ग्रामर वाले जो पार्ट है वही पूछे जाएंगे। ठीक है, सो ये एक हो गया चैप्टर नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है जो दूसरी इकाई से यहाँ पे कम किया गया है वो चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर नंबर कौन सा है वो? चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जिसको लिखा है बाल कवि बैरागी जी ने। ये भी आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे। ग्रामर वाला पार्ट आपका ऑब्वियसली पूछना ही जाने वाला है, तो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ तक एक बार क्विक रिवीजन कर लेते, क्विक रिवाइज कर लेते कि मैंने आपको क्या क्या बताया। पहली इकाई में चैप्टर नंबर 2 लक्ष्मी, फिर पहली इकाई का ही चैप्टर नंबर 5 गोवा जैसा मैंने देखा, चैप्टर नंबर 7 खुला आकाश जो कि पूरक पठन है, चैप्टर नंबर 11 कृषक का गान जो एक पोएम, एक गीत है। उसके बाद दूसरी इकाई में चैप्टर नंबर 3 श्रम साधना और चैप्टर नंबर 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये पार्ट यहाँ से कम कर दिया गया आपके सिलेबस में से, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके जो है 6 चैप्टर्स
6 चैप्टर्स को कम कर दिया गया है, जो कि बराबर 25% है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैंने मराठी का बता दिया, हिंदी का बता दिया, एंड लास्ट जो हमारा पार्ट है इंग्लिश का, चलिए अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ओके सो अब तक हमने मराठी और हिंदी का देख लिया। अब हमारा लास्ट बच गया है इंग्लिश बाल भारती का, तो इंग्लिश कुमार भारती का। तो इंग्लिश कुमार भारती का भी हम लोग देख लेते हैं। ओके सो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है, जो रिडक्शन हुआ है जिस चैप्टर का, वो है चैप्टर नंबर 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज। ये चैप्टर बहुत से बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए जो गवर्नमेंट है हमारी, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं हमारे गवर्नमेंट, इसीलिए ना उन्होंने वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हटा दिया। सोचा कि बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हटा देते हैं। एक बात फिर मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वार्मिंग अप। देखिए इंग्लिश के अंदर आपको हर चैप्टर के पहले वार्मिंग अप दिया हुआ है, राइट? एम आई राइट? कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूँ या नहीं। ओके सो वार्मिंग अप हर एक चैप्टर के पहले है। तो वार्मिंग अप में जो भी यहाँ पर ग्रामर वाला जो पार्ट है, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, ये वाले जो पार्ट है ये आपको करना है। 101% ये एग्जाम में आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि वार्मिंग अप वाले तो पूरे ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब ग्रामर्स पे बेस्ड होता है। तो चाहे मैं जितने भी चैप्टर्स आपको बता दूं उसमें से ग्रामर आपको नहीं छोड़ना है, सिर्फ जो पूरा पार्ट होगा, जो कहानी होगी, जो पोएम होगी, बस उतना पार्ट छोड़ना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर छोड़ देने, बाकी कुछ नहीं। ओके सो 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज। देन इसके बाद पूरा यूनिट 1 में और कुछ भी कैंसिल नहीं है और सब कुछ सेम है। उसके बाद चैप्टर नंबर यूनिट 1 के अंदर बस एक ही चैप्टर का कम किया गया है, जिसका नाम है ऑन विंग्स ऑफ करेज। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है वो आता है आपका यूनिट 2 के अंदर, यानी यूनिट 1 में बस एक चैप्टर कैंसिल हुआ है, एक चैप्टर कम किया गया है, और दूसरा चैप्टर जो है वो आपका डायरेक्ट आएगा यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा चैप्टर होगा यूनिट 2 के अंदर। Just a minute friends, just a second. ओके सो ये जो आएगा आपका वो चैप्टर नंबर होगा 2.6 साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। फर्स्ट चैप्टर था आपका ऑन विंग्स ऑफ करेज और ये है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये चैप्टर आपका इस साल के लिए कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है कि वार्मिंग अप आपको पूरा का पूरा करना है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि वार्मिंग अप पूरा का जो है वो पूरा का पूरा ही करिए। कौन सा पार्ट? वार्मिंग अप वाला पार्ट आप लोग पूरा का पूरा करिए। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा PDF हिल गया है, जस्ट अ मिनट। Just a second friends. Okay, so यहाँ पर जो आपका 2.6 है चैप्टर नंबर 2.6 साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके अंदर मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना यहाँ पे वार्मिंग अप वाला जो पार्ट है, ये सब जितने भी है वो सब पूरा आप लोग कीजिए, वार्मिंग अप वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है, ये तो आपको मैंने बता दिया साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दोनों यहाँ पर जो है आपके सिलेबस से कम कर दिया। यहाँ पे पार्ट 3 भी है, पार्ट 3 भी आपको नहीं है इस साल इस सिलेबस में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेज नंबर जो है 94 तक यहाँ पे पूरा कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 के अंदर भी बस एक ही चैप्टर आपका कम हुआ है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका आ जाता है यूनिट 3 के अंदर चैप्टर नंबर 3.4, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 3.4 आ जाता है, जिसका नाम है द विल टू विन। ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका इसमें से कम कर दिया गया। वार्मिंग अप आपको करना है, आपको बस जो चैप्टर है मेन चैप्टर वो छोड़ना है, ठीक है। छोड़ना क्या, आपको रीड कर लेना है, बस वो पोएम है ये छोटा सा, बस रीड कर लेना ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद यूनिट 3 में बस एक ही चैप्टर है 3.4 द विल टू विन, और आखिरी और उसके बाद फिर यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे कम किया गया है, जिसका नाम है द अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्या है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अ थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये वाला जो आपका पूरा पार्ट है वार्मिंग अप में आप लोग ग्रामर वाला कर लीजिएगा, लेकिन आपको जो ये पोएम जैसा जो ये पार्ट दिख रहा है छोटा सा, ये आपका यहाँ पे कम हो गया है। उसके बाद जो है आपका आखिरी चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर 4.6, जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मैगी। क्या नाम है आपके चैप्टर का? द गिफ्ट ऑफ मैगी। ये वाला भी चैप्टर आपका यहाँ से कम कर दिया गया आपके सिलेबस से, ठीक है। तो क्विक रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है मेरा पीडीएफ थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया था, हिल गया था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत दिक्कत ज़रूर आया होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो आपका यूनिट 1 में से 1.3 चैप्टर नंबर ऑन विंग्स ऑफ करेज ये कम हुआ है। यूनिट 2 में 2.6 साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ये कम हुआ है। यूनिट 3 के अंदर द विल टू विन ये वाला कम हुआ है। यूनिट 4 के अंदर 4.1 अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ये वाला, और 4.6 द गिफ्ट ऑफ मैगी ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर कम किया गया है आपके सिलेबस में से, बस सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार जाते जाते फिर एक बार याद दिला दूं कि फ्रेंड्स आपको प्लीज़ ग्रामर आप लोग कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यार, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की है कि आप लोग मतलब ना वीडियो देखते हो ना, वीडियो देखने के बाद आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हो, आप सपोर्ट दिख रहा है चैनल को ऑलरेडी, मतलब बहुत अच्छे से सब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और आप लोग लेटेस्ट अपडेट्स अगर कुछ आता है तो सबसे पहले, अगर आपको जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो या फिर कुछ लाइव अगर चल रहा हो, यानी कि लाइव अगर क्लासेस कोई ले रहे हैं सर, तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने इतना देर समय देकर ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने ये मतलब मुझसे मांगा था कि सर आप लैंग्वेजेस के बताइए, तो मैंने उनको अच्छे से बता दिया। तो फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपका डाउट अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना, प्लीज़ कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, बट अपना प्यार बनाए रखिए ऐसे ही हमेशा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।